आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ओलोवेल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो एडिटर। ठीक है, ये हम लोगों ने कल इसमें जो है काफ़ी चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोशॉप। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जो भी हमारे नए यूजर है, क्योंकि अगर इस वीडियो से ओ लेवल से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं अपने सिलेबस पे। तो ये आ गए हम लोग। तो आज ये लेक्चर दूसरा होगा। कल हम लोगों ने फोटो एडिटर में पेंट देख लिया था, पेंट 3D और ऑफिस पिक्चर मैनेजर, जिसका हमने जो है आपको वीडियो लेक्चर बताया था। उसमें हमने कुछ चीज़ें जो है पूरा लेक्चर ही हमने जो है ऑनलाइन आपको बताया था कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडोब फोटोशॉप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर माना जाता है फोटो एडिटर के क्षेत्र में। तो एडोब फोटोशॉप ये होता है जो कि लेटेस्ट वर्जन है इसका। ठीक है, PS फोटोशॉप लिख के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, कब ये बना, किसने बनाया, ठीक है, डेवलपर कौन है इसका, कब ये रिलीज़ हुआ। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर कि इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं। तो एक एक टूल्स को हम लोग जानकारी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। ये एडोब फोटोशॉप जो है ये 2020 है और 21.1.0 रनिंग ऑन विंडोज़ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है और इसका जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं वो थॉमस कनोल, ठीक है, जॉन कनोल हैं। और डेवलपर्स के एडोब है, एडोब जो इंटरनेशनल कंपनी है वो है। इनिशियल रिलीज इसका जो हुआ है फरवरी 1990 में हुआ है, करीब 30 साल पहले। ठीक है, और स्टेबल रिलीज जो हो गया है और जो अभी जस्ट आया है वो 10 दिन पहले, मतलब 16 जून से पहले ही हुआ है। ठीक है, 16 जून 2020 को। तो आज करीब 1 जुलाई है, तो ये मान के चलते हैं 15 दिन हो गए हैं। अगर ऐसे देखें तो 14 दिन हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं एकदम नया चीज़ जो भी इसमें चेंज हुआ होगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10 वर्जन 1809 और मैकिन्टॉश ओएस पे जो है 10.13 एंड लेटर आईपैड पे ओएस 13.1 एंड उसके बाद में जो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज कर लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हो सकता है पूछ ले कि लेटेस्ट वर्जन क्या है इसका। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेटफॉर्म ये जो है x86 to 64, और इसमें जो अवेलेबल इन ये 26 लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये करता है। ठीक है, अगर हम इसकी लिस्ट देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इसलिए हमने मेंशन नहीं की। ठीक है, तो 26 लिस्ट हो जाएंगे। और ये ग्राफिक्स एडिटर है, लाइसेंस इसका है ट्रेवल्स सास। और इसकी जो साइट आप देख सकते हैं adobe.com। ठीक है, प्रोडक्ट्स photoshop.html। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं और जो कि थोड़ा सा ब्लर क्वालिटी है, क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी डाउनलोड करने को नहीं मिली। तो आप ये देख सकते हैं टूल्स हैं। ये आप सिर्फ अभी देख लीजिए कि किस तरीके के टूल्स हैं, क्या क्या है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा, समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए ऊपर मार्क्यू है। ठीक है, उसके बाद लेसअप टूल है, क्रॉप टूल है, स्पॉट हेल्डिंग है। तो इस तरीके से सारे टूल्स हैं। तो इन सब टूल्स को हम एक एक करके देखेंगे तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इन सारे यूज़ का टूल्स का यूज़ करके हम लोग जो है अपना कोई भी फ़ोटो होता है उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम लोग पहले समझते हैं कि फ़ोटोशॉप है क्या। देखिए फ़ोटोशॉप वैसे तो अगर आपसे कह दिया जाए कि फ़ोटोशॉप क्या है तो सब लोग बता देंगे कि फ़ोटोशॉप क्या है, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी पिक्चर्स की लेयर पे वर्क करता है। और उस पिक्चर्स की लेयर पे वर्क करने के बाद में वो उस पिक्चर्स को बहुत ही अच्छा सा मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड द यूजर। तो इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, हमने इसमें लिखा हुआ है Adobe Photoshop is a predominant photo editing manipulation software on the market. It used for range from a full feature editing a large batch of photos to creating interactive digital painting and drawing the mimic those done by hand। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है जो कि आजकल मार्केट में फ़ोटो एडिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ रेंज होती है, उसी रेंज में आप जो है मतलब कि एक फ़ोटो से लेकर के 1000 फ़ोटो एट अ टाइम, ठीक है,
आप उसको बना सकते हो। मतलब कि मान लीजिए कि एक फ़ोटो आपने बनाया और उसकी 1000 कॉपी करनी है, तो आप बस विद इन अ सेकंड उसकी 1000 कॉपी बना के भेज सकते हो। ये एक डिजिटली पेंटिंग है और इस तरीके से आप वो सारे काम कर सकते हो फ़ोटो में जो कि आप जो है नहीं चाहते हो कि जो है हाथ से कर पाओ, तो फिर ये इससे काफ़ी ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फोटोशॉप है। अब देखते हैं कि ये फाइल फॉर्मेट कौन कौन सा सपोर्ट करता है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फाइल फॉर्मेट में क्या होता है, फोटोशॉप है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एस डॉट पी एच टी। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट पी एच टी होता है, विच स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसका मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अब पी एच टी फाइल स्टोर इन इमेज विद सपोर्ट अ मोस्ट इमेजिंग ऑप्शन अवेलेबल इन फोटोशॉप। तो ये क्या करता है कि वो सारी चीज़ें जो इमेज के इमेजिंग के ऑप्शंस होता है, ठीक है, उन सबको ये सपोर्ट कर लेता है। दीज इंक्लूड्स लेयर विद मार्क्स, ट्रांसपेरेंसी, टेक्स्ट, अल्फा channels and spot color clipping path and drop-down settings. This is a contrast to many other format like as a JPG or GIF. The strict content of provide streamlined, predictable functionality. As PST file has a maximum height and width of 30,000 पिक्सल्स एंड हाइट लिमिट ऑफ 2 GB। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो फाइल फॉर्मेट है, ये पहले तो PST को सपोर्ट करता है जो कि इसका फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप इसमें चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप डॉट जेपीजी और डॉट JIF का यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, इसमें कई सारी फंक्शनैलिटी होने के साथ में ये किसी भी फ़ोटो फाइल की जो हाइट और विड्थ के बारे में बात किया जाए, तो हाइट इसकी जो हो सकती है आपकी 30,000 पिक्सल्स, और जो इसकी लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ की लिमिट हो सकती है वो 2 GB तक, 2 GB तक होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें से कि एक PST होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ओके, और इसमें कौन कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो है कौन कौन से लेयर्स होती हैं, ठीक है, किस तरीके से लेयर विद मार्क्स होता है, तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसमें ये बताया गया है कि पिक्सल कितने होते हैं, ठीक है, लिमिट कितनी होती है फ़ोटो की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, टूल बार के बारे में हम लोग देखेंगे। टूल बार के बारे में क्या, क्योंकि जब भी हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो अगर वहाँ पे टूल नहीं होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टूल बार के बारे में हम लोग देखेंगे। और टूल बार क्या होता है कि जिसके हेल्प से हम लोग जो है फोटो में एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं टूल बार क्या होता है। वी आर गोइंग टू टेक अ लुक at एवरी सिंगल टूल, बट वी आर गोइंग टू लुक almost every one of them. While this overview will be give an idea of what each tool does, go find yourself a photo, start playing around with them. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि टूल बार हम लोग क्यों करते हैं और क्या यूज है इसका। तो इसमें हमने यहाँ बता दिया कि जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा एक एक सिंगल टूल के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल टूल उठाया है और जिससे आपको ज़्यादा विजिबल हो पाएगा, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट की क्या क्या टूल। देखिए ये जो आपका टूल बार होता है ये वाला, ठीक है, आपको टूल बार मिल जाएगा। एक ये ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं मूव टूल किट। जो इसमें कीबोर्ड से जो इसकी शॉर्टकट यूज़ होती है वो वी यूज़ होती है, ठीक है। वी से जो है आप इसको मूव करा सकते हैं। तो क्या होता है, द मूव सिंपली लेट्स योर ऑब्जेक्ट ऑन गिवन लेयर ऑन द फोटोशॉप कैनवस टू यूज इट। क्लिक एनीवेयर ऑन द कैनवस एंड ड्रैग द फोटोशॉप लेयर विल मूव विथ योर माउस, ठीक है। अगर आप जो है कीबोर्ड से वी प्रेस करके जो है इसको मूव करा रहे हैं मूव टूल को, तो आप अपने कैनवस पे, आप अपने फोटो के कैनवस पे इसको कहीं भी मूव करा के जो है आप अपने फोटो को यूज़ कर सकते हैं जैसा भी उसमें एडिट करना हो। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं दूसरा क्या होता है, ठीक है, मार्क्यू कीबोर्ड, ठीक है। मार्क्यू क्या होता है, मार्क्यू लगा सिलेक्शन होता है और इसका जो शॉर्टकट होता है वो एम होता है कीबोर्ड से, ठीक है। आप लोग ये कीबोर्ड जो शॉर्टकट्स हैं ये यूज़ कर लीजिएगा। जिन लोगों को आता है काफ़ी अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है वो थोड़ा सा ध्यान दे दें, ठीक है। होता क्या है मार्क्यू का, हम लोग देख लेते हैं। द मार्क्यू, let's select your part to canvas as specific shape. By default, you get a rectangular or perfect square. You hold down shift while selecting, but you can also select in the shape of an ellipse. Okay.
तो कहने का मतलब एलिप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख ले आप, परफेक्ट सर्किल इफ यू होल्ड डाउन शिफ्ट व्हेन वाइल सेलेक्टिंग। ठीक, कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका ये मार्किंग होता है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो इसका शेप होता है, ये क्या करता है कि परफेक्ट स्क्वायर की तरीके से ये काम करता है या रेक्टेंगल की तरीके से काम करता है। लेकिन ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, डॉटेड के फॉर्म में देख रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप इसका जो है सर्कल भी, इलिप्स या सर्कल जो भी बनाना चाहें इससे आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी पिक्चर्स को एडिट करने के लिए। और उसके बाद में अब लासो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है। ठीक है, इसके बिना तो शायद फोटोशॉप में कुछ किया ही नहीं जा सकता, अगर कुछ पिक्चर एडिट करनी है तो ये क्या होता है लासो, इसका जो है कीबोर्ड में अगर आप हेल्प कर तो इसमें जो है आप कीबोर्ड की एल की को प्रेस करके आप इसका काम कर सकते हैं। होता क्या है कि ये आपकी किसी भी इमेज को कट करने का काम करता है। ठीक है, कट करने का काम का मतलब क्या आता है कि मान लीजिए एक इमेज है, और जैसे ये हम एक एग्जांपल आपको ये दिख पा रहा होगा, ये माउस का कर्सर जो प्लस में बन के आ रहा है, तो लासो का काम बता देते हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे। होता क्या, मान लीजिए हमको ये इमेज एज इट इज कट करनी है, तो ये लासो लेंगे और इसको जो है ऐसे 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 करके, इस तरीके से करके, इस तरीके से करके, इस तरीके से करके जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद में जैसे सेलेक्ट किया तो ये हमारी पूरी एज इट इज शेप के ये इसका जो शेप है ये केवल कट के हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम कहीं दूसरे पिक्चर में एडिट मर्ज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, जिस तरीके से भी हमको वहाँ पे उसको यूज़ करना होता है उस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम भी देख लीजिए इसका, लाशो होता है, और कीबोर्ड में एल का यूज़ करते हैं। तो होता क्या देख लीजिए यहाँ पे, द लाशो इज अ फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल दैट लेट यू और ड्रैग अराउंड द कैनवस ऑन द सिलेक्ट एनीथिंग द लाशो एरियाज कवर। ठीक है, तो वो आपकी जो फोटो होती है इसको कैनवस हम लोग बोलते हैं, तो उस पर क्या करता है कि आप उसको जो सिलेक्शन ले सकते हैं उसकी फ्री, मतलब जो भी जाए जहाँ से चाहें जिस तरीके से चाहें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में विद इन दिस टूल यू हैव access to a polygonal lasso which lets you create a selection by clicking around on the canvas and creating points, and the magnetic lasso which work the same as the regular lasso but attempt to delete edge for you and automatically snap to them। कहने का मतलब क्या है, ये जो लाशो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा आप जो है किसी भी इमेज के कैनवस को फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे भी क्रिएटिंग करना हो, जो भी पॉइंट्स पे जो है इसको यूज़ करना हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक लासो होता है, वो भी रेगुलर लासो की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जो इसकी एजेस होती हैं, ठीक है, उसको जो है ऑटोमेटिकली जो है स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब अगला देखते हैं, ये मैजिक वॉन्ड है, ठीक है, और डब्लू होता है इसका। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं जो टूल्स है ये क्या करता है। क्लिकिंग एन एरिया विद द मैजिक वॉन्ड विल टेल फोटोशॉप टू सेलेक्ट a spot you click on and anything around it's that similar. That tool can be used and a crude way to remove background from photos। कहने का मतलब क्या होता है कि ये मैजिक वॉन्ड होता है, मान लीजिए कि आप कोई इमेज ले रहे हैं, ठीक है, और इमेज के जो बैकग्राउंड है आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप दूसरा बैकग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हैं या उस बैकग्राउंड को हटाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर आप इसका यूज़ करेंगे मैजिक वॉन्ड का, तो आप जो है वहाँ से अपने इमेज के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। क्रॉप टूल सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर आपको क्रॉप करना हुआ तो आप जैसे जैसे यही है एग्जांपल देख लीजिए, तो ये प्लस बन के आ रहा है, ऐसे मान लीजिए कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इतना हो जाएगा, और हम इसको क्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। मान लीजिए और कम क्रॉप करना तो इस तरीके से करके, तो ये क्रॉप टूल होता है। ठीक है, तो ये द क्रॉप टूल इज used to surprise crop your pictures. You can specify the exact size, constant the crop the tools those proportion on your just crop and size you please। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इमेज को चेंज करना चाहते हैं, जितनी साइज रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जितनी उसकी हाइट रखना चाहते हैं, या जो भी जिस तरीके से भी आपको यूज़ करना है उस तरीके से आप क्रॉप टूल का यूज़ करके कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टूल है। आगे ये आई ड्रॉपर कीबोर्ड, आई से जो है इसको कीबोर्ड में यूज़ करते हैं, आप देख पा रहे होंगे आई ड्रॉपर।
तो इसका यूज देख लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या होता है कि द eyedropper tool lets to click any part to the canvas sample to the color at the exact point. The eyedropper will change your foreground color and where the color is sampled for the canvas. कहने का मतलब क्या होता है, आई ड्रॉप जैसे कि आंख में आपको जो है कोई भी ड्रॉप डालनी होती है किसी भी दवा की, तो क्या होता है वो पर्टिकुलर एक प्लेस पे ही जो है उस ड्रॉप को प्लेस करता है। तो ऐसे ही इसमें जो है ये जो होता है बैक जो आपका होता है फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो आपके फोरग्राउंड कलर पे एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वहाँ पे जो है इसकी हेल्प से आप कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलरिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो कलर के बारे में हम दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे काफ़ी डिटेल से। तो आप जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। एक एक टूल्स के बारे में बताएंगे और काफ़ी अच्छे से बताएंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। हैंडलिंग ब्रश, इसका जो है जे होता है की, और इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ब्रश, तो इसमें हम लोग जो है पेंटिंग वगैरह करेंगे। किस तरीके से करना होता है किस तरीके से नहीं, इसमें लिखा हुआ है। द हैंडलिंग ब्रश लेफ्ट यू अ सैंपल पार्ट ऑफ फोटोग्राफ एंड यूज इट टू पेंट ओवर अनदर पार्ट। Once you're finished, Photoshop will examine surrounding areas and try to blend what you painted with the rest of the picture. कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका ब्रश होता है हैंडलिंग ब्रश, ये क्या करता है, ये आपके फोटोग्राफ को पेंट करता है। फोटोग्राफ के पेंट के जो दूसरा भाग होता है उसको ये पेंट कर देता है। जब आप इसको फिनिश कर देते हैं, एक बार पेंटिंग करके फिनिश कर देते हैं, तो जो लास्ट का सराउंडिंग एरिया बचता है, ठीक है, उसको क्या करता है कि ब्लेंड कर देता है, हल्का सा कून कर देता है, ठीक है। और बाकी पिक्चर्स को वो काफ़ी ज़्यादा उभार देता है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से इसका यूज कर लिया जाता है। अब पेंट ब्रश एंड पेंसिल्स, ठीक है, बी होता है इसकी की कीबोर्ड से हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं इसके टूल्स को भी पहचानते रहिएगा कि क्या है किस तरीके से है, ठीक है। द पेन ब्रश इज द टूल दैट एलिमिनेट द पेन ब्रश एंड अ पेंसिल इज अ टूल दैट एलिमिनेट एज अ पेंसिल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये पेंट ब्रश जो होता है पेंट ब्रश को इमुलेट्स करता है, और पेंसिल टूल जो होता है पेंसिल को इमुलेट्स करता है। द पेंट ब्रश however can be set to many different kind of brushes. You can paint with a standard paint brush and airbrush styles and even paint with leaves and other shapes as well. तो इसका यूज एक्चुअल में क्या करना होता है। मान लीजिए कहीं किसी भी कैनवस पे किसी भी फोटो पे हम लोगों को कोई स्पेसिफिक कलर पेंट करना है, तो एक मतलब कि अच्छे से पेंटिंग करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छे से करने का मतलब क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज दे रखे होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लार्ज लेना है या फिर आपको स्मॉल लेना है, तो उस तरीके से जो है इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि क्या है ये क्लोन स्टैम्प। जैसा कि नाम से ये डुप्लीकेट इमेज को बना देता है। तो इसका काम क्या है कि लाइक द हैंडलिंग विद द क्लोन स्टैम्प लेट्स योर सैंपल पार्ट ऑफ द फोटोग्राफ एंड यूज इट अ पेंट ओवर अनदर पार्ट, ठीक है। ये किसी भी पिक्चर्स का क्या करता है, क्लोन कर देता है, उसके बाद में इसका जो है उस पर जो है आपको पेंट ओवर का काम, उसके जो दूसरे पार्ट होते हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। विच द क्लोन स्टैम्प हाउएवर दैट्स द फोटोशॉप डजंट डू एनीथिंग बियॉन्ड पेंटिंग वन एरिया ओवर अ न्यू एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी इमेजेस को इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि वो जो आपने क्लोन की है उसी पे काम करेगा, उसी के एरिया पे ये काम करेगा। जो ओरिजिनल पिक्चर्स होती है उस पर ये उसके नए एरिया पे कहीं भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। ये हमारा आता है हिस्ट्री ब्रश। इसमें कुछ नहीं होता है। हिस्ट्री ब्रश वो होता है कि आपने मान लीजिए कि कई कई बार मान लीजिए कि एक इमेज है, इमेज में पहले आपने उसका बैकग्राउंड कलर किया, फिर फोरग्राउंड कलर किया, फिर इमेज में कुछ चेंजेस किए मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो ये क्या करता है, वो उसकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है ताकि आपने पहले क्या किया फिर क्या किया फिर। तो इस तरीके से जो भी वर्क आप परफॉर्म करते हैं तो उसकी हिस्ट्री को ये रिकॉर्ड करता रहता है। उसके बाद में आपको जब नीड होती है तो आप हिस्ट्री पे जा करके वहाँ के पर्टिकुलर जिस भी एरिया पे आपने वर्क किया होता है उसको जो है आप अगर एडिट करना चाहते हैं, कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द हिस्ट्री ब्रश लेट्स यू पेंट बैक इन टाइम। वही मतलब कि आपने जो है बैक टाइम में क्या किया, ठीक है। फोटोग्राफ कीप्स ट्रैक टू ऑल मूव्स यू मेक विल 50 बाई डिफॉल्ट। तो ये आपके 50 जो हिस्ट्री होती है, मतलब लास्ट
50 टाइम्स आपने जो भी काम किया होगा उसको ही रिकॉर्ड करके रखेगा। एंड द हिस्ट्री बस लेट्स यू पेंट द पास्ट बैक इनटू अ करंट फोटो। तो आपने वो जो करंट फोटो काम कर रहे होते हैं जिसपे, तो आपने उस करंट फोटो में लगभग जो भी काम किया है लगभग 50 बार मैक्सिमम वो जो है अपने पास रिकॉर्ड रख सकता है, ठीक है। So set to the brighten up the entire photo and you will wanted to make a certain area look like you did before the brighten it. You can take history brush and paint in the area to bring back previous darkness, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपने जो भी फोटोज में जो भी चेंज किए हैं, कभी उसको पेंट किया है, कौन सा कलर पेंट किया है, किस जगह पे पेंट किया है, ठीक है, किस कितना ब्राइटनेस था, कितना कॉन्ट्रास्ट था, या फिर बैकग्राउंड कैसा था। तो इस तरीके के रिकॉर्ड्स को जो है आप मेंशन करके रख सकते हैं इससे, इसका यूज़ करके, ठीक है। इरेजर टूल सिंपल होता है कि आपको मान लीजिए कुछ करना होता है, इरेज करना होता है, तो आप इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पेंट कैन बी ग्रेडियंट टूल्स, ठीक है, जी होता है। इसमें क्या करता है, देखिए आप इसमें क्या होता है, मग से जो है आप पेंट को डालते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ठीक है, इमेज के बीच में, तो इमेज के बीच में बैकग्राउंड है, मतलब पीछे भी है, तो आप एक स्पेसिफिक कलर जो है वहाँ पे फिल करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, कलर को चूज किया और इससे जो एट अ टाइम एक ही बार में जो उस कलर को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है, द पेंट कैन टूल लेट्स यू fill द स्पेसिफिक एरिया विद द करंट फोरग्राउंड कलर, ठीक है। द gradient टूल्स विल बाय डिफॉल्ट क्रिएट अ gradient that blend द ग्राउंड एंड बैकग्राउंड टूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से यही है कि आप मान लीजिए कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए एक इमेज में एक है फोरग्राउंड, एक दूसरा बैकग्राउंड है, तो फोरग्राउंड में दूसरा कलर लेना है, बैकग्राउंड में दूसरा कलर लेना है, तो आप इसका जो है यूज़ करके एट अ टाइम में जो है कलर को फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं ब्लर शार्पनेस एंड शिमेज टूल्स, ठीक है। कीबोर्ड, इसमें कोई भी कीबोर्ड इसका नन होता है, मतलब कोई भी की आप इसके लिए अभी जो है अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्या करता है, ये या तो साफ कर देगा इमेज को, या फिर ब्लर कर देगा, या तो फिर क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा होता है। तो यहाँ पे ऑल थ्री ऑफ दीज टूल्स एक्ट लाइक अ पेंट ब्रश एंड बट इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन योर पिक्चर। ये सारे काम लगभग पेंट ब्रश की तरह ही होते हैं, लेकिन ये पिक्चर्स पे जो इम्पैक्ट डालते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, द ब्लर टूल विल ब्लर एरिया इन द योर पेंट, ठीक है। अगर आप ब्लर का यूज़ करेंगे तो वो ब्लर एरिया कर देगा किसी भी फोटोज़ का। द शार्पनेस टूल विल बी शार्पनेस जो है वो साफ कर देगा, एंड इट इल स्मूथ टूल विल स्मूथ ऑल द एरिया अराउंड द कैनवस। तो स्मूथ क्या करेगा, वो आपके कैनवस का पूरा स्मूथ कर देगा, ठीक है। द स्मूथ टूल इज अ वेरी यूजफुल इन अ ड्राइंग टू क्रिएटिंग एन नाइसली ब्लेंडेड कलर ऑन अ क्रिएटिंग विथ एंड स्मोक दैट यू कैन ऐड इन योर फोटोज। मान लीजिए ये क्या करता है कि मान लीजिए कि आप कहीं फोटो में जो है धुआं दिखाना चाहते हैं या बादल टाइप का दिखाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये बर्न डोज एंड स्पॉन्ग टूल्स, ठीक है, ओ होता है इसका। देखते हैं ये क्या काम करता है। The burned on smoke tools are paint brush like tools and manipulate light, color, the intensity। ये क्या करता है कि आप पेंट ब्रश की तरह इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन ये फोटो में फोटो के में कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाता घटाता है। द बर्न टूल द मेक एरिया फोटो डार्कर। तो बर्न टूल क्या करता है, आपके जो पर्टिकुलर एरिया में फोटो को डार्क करना है या उसको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कलर फिक्स करना है, तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। द रोज टूल कैन मेक देम लाइटर। और किसी भी चीज़ किसी भी फोटो के एरियाज को आप अगर लाइट करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग टूल्स कैन स्ट्रक्चर ऑफ कलर इन द एरिया एंड यू पेंट विद इट। दीज आर वेरी यूजफुल टू फॉर फोटोशॉप टचअप्स, ठीक है। मान लीजिए कि फोटो को फिनिशिंग देने के लिए आप कह सकते हैं किसी की जगह काफ़ी ज़्यादा कलर को लाइट करना है, कहीं काफ़ी ज़्यादा डार्क करना है, तो फिनिश टचअप, ठीक है, उसके लिए इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पेन टूल क्या होता है, कि इसकी भी होती है। द पेन टूल यूज्ड आर ड्राइंग वेक्टर ग्राफिक्स। इट कैन आल्सो be used a create path that can for used various things that we will discuss in a later, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, तो अगर हम अभी इसके बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। एक्चुअल में ये वेक्टर को लेकर के चलता है, ठीक है। वेक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे और लेक्चर हमारे देख रहे होंगे,
तो उसमें वो लोग जान रहे होते हैं कि वेक्टर क्या होता है, हॉरिजेंटल वेक्टर होता है और वर्टिकल वेक्टर होता है। वेक्टर इन 3D होता है जहाँ पे एक्स वाई जेड हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो एरिया होता है एक्स वाई जेड की बात करें तो ये 3D में यूज होता है, अगर 2D की बात करें तो हम लोग एक्स वाई यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, इसलिए हमने इसमें डाल दिया कि हम लोग इसमें बाद में बात करेंगे। बस ये है कि ये ड्राइंग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है और उसमें जो भी आप पाथ होता है उस पर हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, आगे चलें। टाइप टूल क्या होता है, टी होता है कीबोर्ड में इसकी की। तो द टाइप टूल लेट्स टाइप हॉरिजेंटली बट टाइप हिडन व्हेन और हॉरिजेंटली टाइप टूल विल लेट योर टाइप वर्टिकली एंड आल्सो क्रिएट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली टेक्स्ट मार्क्स। तो इसमें से ये होता है कि आप मान लीजिए कि किसी इमेज के आसपास में जो है कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको जो टेक्स्ट होगा वो हॉरिजेंटली होगा या वर्टिकली होगा, तो आप यहाँ से इसके हिसाब से कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पाथ टूल होता है, ये कुछ नहीं करता है, ये जो है पाथ को क्रिएट करता है, समझ रहे हैं। तो इसका यूज करके जो पाथ को क्रिएट किया जा सकता है। शेप टूल यू होता है और शेप टूल वही है, इसमें भी वही होता है कि वेक्टर, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन्स, लाइंस। तो इस तरीके से आप जो है शेप टूल का यूज कर सकते हैं। इसका जो है कीबोर्ड से यू कैरेक्टर प्रेस करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको चाहिए हो इसका जो है लाइव वीडियो, मतलब कि आप मैं काम करके फोटोशॉप पे दिखाऊं तो मैं वो भी दिखा दूंगा, लेकिन रीजन ये है कि अभी आपको थ्योरी में लिखना होगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके तो दिखाना नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले थ्योरी की क्लास ली है, थ्योरी का लेक्चर मैं ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है, जिन लोगों को बिल्कुल फोटोशॉप में काम करने का आइडिया नहीं है, तो हमें कमेंट में बता देंगे, तो हम आपको इसका वीडियो दे देंगे। लेकिन पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है थ्योरी बता दे रहे हैं। और थ्योरी लाइक एज प्रैक्टिकल ही है, अगर आप लोग समझना चाहें, काम करना चाहें और उस पर जो है आप अपने तरीके से काम करना शुरू करें तो इतना टफ नहीं होता। बाकी मैं हूँ, आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए और हम आपके साथ में हमेशा हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है अगला, 3D। 3D में क्या होता है कि आप 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री किसी भी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, जिस तरीके से भी इमेज को आप जो है 360 डिग्री रोटेट करके देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे 3D का यूज़ कर किया जाता है। आजकल बहुत सारी इमेजेस आती हैं वो 3D में बनती है। तो खैर देख लेते हैं क्या होता है। दीज आर 3D टूल्स, वी आर नॉट गोइंग टू डीलिंग विथ 3D स्टफ in these lesson, so as you will really need to know that these exist. You are curious, the video will give an idea what these tools can do. तो 3D के बारे में हमने कुछ लिखा नहीं ज़्यादा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो 3D के बारे में जो हमने कहा कि नेक्स्ट में देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 3D के बारे में अलग से मैं बताऊं, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। इससे पहले आपको याद होगा कि जब हमने पेंट 3D पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक ऑप्शन बताया था 3D में। तो इस 3D में जो हमने वो टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मेरा प्लेलिस्ट हमने दे दी है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि 3D का क्या काम होता है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और ये जो है हैंड टूल होता है। हैंड टूल क्या करता है, हैंड टूल आपको जो है जो कैनवस होता है, कैनवस से जो है आप कहीं से भी ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर सकते हैं। बेसिकली काम इसका ये होता है। तो देख लेते हैं। द हैंड टूल अलाउस यू क्लिक टू ड्रैग अराउंड द फोटोशॉप कैनवस एंड योर एंटायर कैनवस करंटली फिट इन द स्क्रीन। दिस टूल्स वोंट डू एनीथिंग। ठीक है, दिस टूल इज इजली नेविगेट अराउंड व्हेन यू जूम और पिक्चर सैंपल टू बिग एंड फिट ऑफ द स्क्रीन 100%। तो ये भी है कि आप जो है इससे आप पिक्चर्स की साइज को जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, या फिर कहीं पे फिट कर सकते हैं। तो इसका ये होता है। अब जूम टूल किट सब को पता है कि जो इससे क्या किया जा सकता है, किसी पिक्चर्स को जो है छोटा बड़ा करके आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं होता। उसके बाद में ये जो है कलर सिलेक्शन टूल कीबोर्ड, तो ये कलर सिलेक्शन टूल्स होता है। ठीक है, आपको इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे जब हम लोग कलर पढ़ेंगे। तो इसमें बस यही समझ लीजिए, ये देखिए ये दो कलर आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर भी ऊपर दो कलर दिख रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। इसके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है। जब दो कलर का कॉम्बिनेशन दिखता है तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि इसमें जो भी यूज़ होगा, एक कलर बैकग्राउंड के लिए होगा, एक कलर फोरग्राउंड के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। This lets you manage the color you are using. The color on the top of the foreground color and the color is black.
इन द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो दो कलर्स का यूज होगा। द फोरग्राउंड कलर व्हाट इज योर ब्रशेस विल यूज, द बैकग्राउंड कलर is what will be used. If you delete something from the background or extend it, the two smaller icons up top add and shortcut functions। आपको दिखा दें कि ये देखिए यहाँ पे जो है आपके दो कलर्स आ जाएंगे जो भी आप वहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका आपने कुछ डिलीट किया वहाँ से कुछ कलर का, तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाएगा आपको पता होने के लिए। ठीक है, द लेफ्ट ऑन शोइंग टू ब्लैक स्क्वायर एंड द वाइट स्क्वायर यू विल योर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर टू द डिफॉल्ट। तो इसकी कीबोर्ड से जो की डी होती है, द डबल हेडेड कर्व्ड एरोज विल शेप योर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक के लिए डी होती है और दूसरे बैकग्राउंड कलर के लिए कीबोर्ड एक्स होती है। इन दोनों कीबोर्ड की को आप याद करिएगा। ठीक है, क्लिकिंग ऑन आइदर यू फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर विल ब्रिंग अप कलर पिकर सो यू कैन देम प्रीवियसली कलर इफ यू वांट। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इनका यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेटर्स है। प्लेटर्स आपको पता होगा कि क्या किया जाता है प्लेटर्स में। जो है आप जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसके थ्रू इसका यूज़ करके आप स्क्रीन की साइड को ठीक है काफ़ी अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट और उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना होता है स्विचेस नोट एंड जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग देख ले रहे हैं लेयर्स। लेयर्स के बारे में आपको पता है, जब भी इस पे वर्क होता है आपका फोटोशॉप पे, तो फोटोशॉप डायरेक्ट जो है क्या करता है किसी फोटो पे वर्क ना करके उसकी लेयर्स को क्रिएट करता है। ठीक है, और लेयर्स पे सारे वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखते हैं क्या है कि द लेयर्स प्लेट यू लेट्स यू सी all the layers in your document. As you start getting to know Photoshop, you will yourself to plot it the more than any other. Let's you imagine the arrange your layers at set blending modes and visibility and opacity of layer, ground, graphics and merge layers and मतलब वो सारी चीज़ें जो हमने आपको पहले से बताया कि एक इमेज है, इमेज की कई सारी लेयर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ओपेसिटी डाल सकते हैं, विजिबिलिटी डाल सकते हैं, किसी को ट्रांसपेरेंट करना है या फिर ग्रुप में करना है या फिर मर्ज करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्क जो आप करना चाहते हैं वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आप टूल्स देख रहे होंगे। एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है कि कोई भी सारी चीज़ें जो भी आप एडजस्ट करना चाहें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट टूल। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है यू एडजस्टमेंट पैनल वेयर यू आर इजीली क्रिएट एडिट एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज alternations of effect and the layers below them and can easily to turn on off and on. ठीक है, and they are most common used in color correction and namely the labels and curve adjustment, but there are many different kind of adjustment you can perform that can dramatically alter द लुक ऑफ योर इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करके किसी भी इमेज के शेप साइज को एडजस्टमेंट करना है या भी जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इमेज के लेयर्स को। ठीक है, ये याद रखना कि जो भी आप इन सब का यूज़ करोगे तो करंट इमेज पे नहीं करोगे, ओरिजिनल इमेज पे इमेज लेयर आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे टूल्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग प्रॉपरली कलर के बारे में देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे, और ये वीडियो आपको मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करते रहिए। ठीक है, तो अगर इसमें कोई कमेंट है करना है आपको कि क्या इसमें चेंजेस करने हैं या फिर आपको किसी चीज़ की नीड है, तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा जो है हौसला बढ़ाते रहेंगे। और प्लीज़ लाइक और डिसलाइक जो भी है दोनों दोनों करते रहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके अगर लाइक्स आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर आपके डिसलाइक हमें मिलेंगे तो उससे हमें सोचना पड़ेगा कि हम आपको और क्या अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक किसी भी चीज़ को क्या कह सकते हैं कि उसको एज्यूम करना कि कैसी चीज़ है, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं तो मेरा जो मानना है पर्सनली, मैं दूसरे की बात नहीं करता,
और मेरा ये मानना है कि लाइक से अच्छा, पॉजिटिव से अच्छा जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है वो आपको एक मौका देता है कि आपको कहाँ पे चेंज करना है, क्या चेंज करना है रियल लाइफ में भी और एजुकेशन में भी। मान लीजिए कभी कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है कहीं में, तो आपको एक और मौका दे दिया जाता है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने। और आप मान लीजिए किसी चीज़ में एक बार में ही सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं कहीं डाउट भी होता रहता है कि क्या यार हम एक्चुअल में इसके लिए तैयार थे पूरी तरीके से, या ये जो सफलता मिली है ये किस तरीके से मिली है। तो लोग इस तरीके को नहीं ले जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा फेल पास या फिर लाइक डिसलाइक से मतलब नहीं, बस लाइक और डिसलाइक आपको आपके लिए करने से मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से वीडियो बन रहे हैं और किस तरीके से हमारी मेहनत सफल हो रही नहीं सफल हो रही। ठीक है, क्या चेंजेस करने हैं, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और डिसलाइक जो भी आपको करना है वो करते जरूर रहिए। ठीक है, और बाकी आप लोग लेक्चर को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। और प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको जो है देखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो पेपर है वो तैयार हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।